हे ये वैसे मेरे चैनल की पहली वीडियो है। पता नहीं इसमें व्यू आएंगे या नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में अपने थॉट्स और फीलिंग शेयर करना चाहूँगा कि मुझे कैसा महसूस होता है एक एनिमे फैन होते हुए इंडिया में। मैंने अपना इस चैनल इसलिए बनाया ताकि मैं अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकूँ बाकी लोगों तक, क्योंकि मेरे आसपास कोई एनिमे देखता ही नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो एनिमे को कार्टून बोलते हैं, और जो देखते भी है वो उतने बड़े एनिमे फैन भी नहीं है जितना बड़ा मैं हूँ। वो इस कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। तो इसमें मैं वही बताना चाहूँगा कि कैसा महसूस होता है। जब मैंने पहली बार एनिमे देखना शुरू किया था तब मुझे कैसा लगा था, ऐसा वगैरह वगैरह। तो मैंने बचपन से बहुत से विदेशी शोज को देख रखा था, कार्टून को देख रखा था। मैंने बहुत सी एनिमे भी पहले भी देख रखी थी, जो कि तुम्हें पता है वो डोरेमोन, शिनचैन, ब्ले ब्ले, ज़ैच बेल, इडा टेंजम जैसी थी। लेकिन उस वक्त मुझे भी बाकियों की तरह पता नहीं था कि इन्हें एनिमे बोलते हैं। इसके अलावा मैंने पावर रेंजर, यूकेंडो और सुपर रोबोट मंकी किंग, हाइपर फोर्स गो जैसे कई सारे पॉपुलर शोज भी देख रखे थे। तो मैंने जब मुझे पता चला था कि जैपनीज शोज को एनिमे बोलते हैं, उस वक्त वही लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मैंने जो पहली एनिमे देखी थी वो थी डेथ नोट। डेथ नोट तुम में से बहुत से लोगों की फेवरेट होगी, मतलब पहली एनिमे होगी डेथ नोट। तो मेरी भी डेथ नोट थी। उस वक्त ना डेथ नोट नेटफ्लिक्स पे आ रहा था, तो मेरे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो आई थी कि डेथ नोट। जब मैंने पहली बार डेथ नोट का जो पोस्टर देखा था, जहाँ पे लाइट के पीछे मतलब र्यू खड़ा था, तब मैंने अपने दिमाग में अपने हिसाब से कुछ कहानी बनाई थी कि हाँ इसमें ऐसे हो सकता है। लेकिन उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर मेरे चैनल पर एक वीडियो आई थी जिसके अंदर बताया था कि क्या है एनिमे, और उसके अंदर डेथ नोट भी था थंबनेल में। तो मैंने देखा, फिर उसमें बताया कि एनिमे क्या क्या है, मतलब ऐसे। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी एनिमे देखनी है, तो मैंने डेथ नोट देखी पहली एनिमे। अब उस वक्त पता तो था नहीं कि एनिमे को कहाँ से देखना है कहाँ से नहीं देखना। तो मुझे जैसी मिली वहाँ जहाँ से मिली मैंने एनिमे को देखा, डेथ नोट को। और आखिरकार डेथ नोट देखने के बाद मुझे समझ में आया कि क्या है एनिमे। तो जब मुझे पता चल गया था कि एनिमे क्या थी, तो मुझे और भी एनिमे देखनी थी। तो अब वही पता नहीं था एनिमे को कहाँ से देखना है। डेथ नोट भी जहाँ से मिली वहाँ से देखी। तो अब मुझे जो भी एनिमे जैसे मिलती थी मैं उसे उस तरीके से ही देख लेता था। मुझे कई एनिमे यूट्यूब पर भी मिल गई थी फ्री में हिंदी डब के साथ। तो जैसे कि मैंने द साइलेंट बॉय मूवी देखी थी हिंदी डब में, यूट्यूब पे मिली थी मुझे। और मैंने 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मूवी भी हिंदी डब में मुझे मिली थी ऐसे यूट्यूब पर। मैंने कुछ 2-3 एनिमे की एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो आती है जिसमें एनिमे वो करते हैं वो भी देखी थी। फिर आखिर में मुझे एक ऐप मिला था, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था मेरे एनिमे देखने की वजह से मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी एनिमे की वीडियो आ गई थी। तो एक ऐप आया था काना नाम से, यही नाम था उस ऐप का। तो उसके अंदर बता रहे थे कि एनिमे फ्री में ऐसे देख सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया, वो
ऐप यूट्यूब उस वक्त वो ना मतलब प्ले स्टोर पे अवेलेबल था, अब तो नहीं है। मैंने कई बार ट्राई किया है, तो मैंने वो ऐप खोला और उस ऐप में से मैंने ना चेनसो मैन एनिमे देखी। और मतलब चेनसो मैन वो पहली एनिमे तुम कह सकते हो कि जो मैंने जैपनीज में देखी थी, जबकि डेथ नोट मैंने इंग्लिश में देखी थी। तो उस वक्त मैंने देखी चेनसो मैन और मिस माकीमा मेरी फेवरेट एनिमे वाइफ है, मतलब पूरे एनिमे वर्ल्ड में से। और वह माकीमा सांदो दाइसुकी। 今日は何をしようかな。およ。おいで。いい子だね。偉いね。जब मैं एनिमे फैन बन गया था तो मैंने अपने दोस्तों को भी मतलब एनिमे के बारे में बताया कि देखो एक बार एनिमे देखना। देखो भले ही वो कार्टून की तरह दिखने में से लगेंगे, लेकिन वो कार्टून नहीं है। देखो कार्टून नहीं है वो, बस एक बार ट्राई करके देखो। अगर तुम लोगों को दिक्कत आ रही है मतलब एनिमे एपिसोड ढूंढने में, मैं तुम्हें डाउनलोड करके भेज दूंगा, बस एक एपिसोड तुम देखो। मैं ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों से कहता था, उनको बताता था, लेकिन वो मुझसे कहते थे कि यार तू कार्टून देखता है। या फिर जब वो सुनते भी थे तो वो एक कान से सुन के दूसरे कान से ऐसे निकाल देते थे। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मेरे पास ना ऐसे कोई था नहीं मतलब जिससे मैं एनिमे बता सकूं कि क्या चीज़ है। लेकिन मैं उनसे ना एक बार करता था कई बार रिक्वेस्ट, बार बार कि एक बार देखो, बस एक चांस दे के देखो। लेकिन वो मतलब नहीं देखते थे। फिर अब मेरे आसपास कोई एनिमे देखने वाला था नहीं, तो मतलब मैं अब खुद को ही एक्सप्लेन करता था मैं एनिमे अपने ही दिमाग में। असल में मतलब मैं धीरे धीरे एक इंट्रोवर्ट और वो बन गया था ओवर थिंकर, तो अपने दिमाग में ही ऐसे समझाता था, एक्सप्लेन करता था मेरे दोस्तों को। जबकि मुझे पता था कि वो कभी मतलब एनिमे देखेंगे नहीं, लेकिन तब भी मेरे पास कोशिश करता था कि वो देखे। मतलब फिर आखिर में मैंने मेरे मौसी का लड़का था, उससे मैंने बताया एनिमे के बारे में, है ना, कि मतलब बस एक बार एनिमे देख, बस एक बार। तो वो अग्री हो गया कि ठीक है मैं देख लूँगा एनिमे। फिर मैंने ना उससे बोला कि तू बस एक बार जैपनीज में देखना। फिर वो मुझसे कहने लगे कि मैं जैपनीज में देखूँगा, हिंदी में है। तो बोला मैंने कहा हिंदी में इतनी अच्छी नहीं है, बस एक बार जैपनीज में देखे। तो उसने मना कर दी। लेकिन फिर मैं सोचा ये भी एनिमे नहीं देखेगा। लेकिन आखिर में उसने मुझसे बोला कि यार मैंने एनिमे देखी, मैंने डेथ नोट देखी और मैंने मतलब अटैक ऑन टाइटन देखी, मतलब अच्छी थी, मस्त थी। ये बहुत खुशी हुई क्योंकि आखिरकार कोई ऐसा जो कि एनिमे देख सकता था, मतलब जिसने एनिमे देखी मेरे कहने पर। थैंक यू सो मच बेस्ट फ्रेंड। और आखिर में उसके बाद मेरा जो मुझे लड़का था वो भी मतलब एनिमे देखने लग गया। वो मुझसे बिना पूछे भी एनिमे देख लेता है कई बार। तो मतलब जब भी कोई ऐसे एनिमे देखता है मेरे कहने पर कि तो मुझे बहुत खुशी होती है मतलब। लेकिन फिर भी मेरे आसपास कोई है नहीं कि मतलब जो देखे एनिमे, तो मैं कई बार अकेला महसूस करता हूँ। मैंने इस चैनल को इसलिए ही बनाया, मतलब जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ शुरू में ही, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि मैं इस चैनल पर अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे कैसा महसूस होता है। मतलब थोड़ी रिलेटिव काइंड ऑफ वीडियो में डाल सकता हूँ। खुशी महसूस होती है जब मैं एनिमे देखता हूँ, जब मैं उनके साथ हंसता हूँ, जब इमोशन में मतलब बह जाता हूँ उनके साथ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब मैं एनिमे देख रहा होता हूँ तब मेरी भी आंखों में ऐसे मतलब आंसू से आ जाते हैं मतलब। और अगर देखा जाए तो एनिमे पहले उतना पॉपुलर नहीं थे इंडिया में जितना कि ये अब है। मेरे यहाँ पे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की मूवी लगी थी थिएटर में मेरे यहाँ पे, और मैंने मतलब सोचा नहीं था कि मेरे यहाँ पे डीमन स्लेयर की मूवी, एक एनिमे मूवी थिएटर में लगेगी। और तब मैं देखने तो गया ही डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की मूवी, और जो एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत मज़ा आ गया था। जैसे हम गए, वो बैकग्राउंड में जो जैपनीज में जो सॉन्ग बज रहा था, वो इन्फिनिटी कासल में जब वो गिर रहे, तो वो ग्यूसान का वो सीन जहाँ पे जब तानजीरो को जो बचाता है वो सीन मतलब बहुत मस्त था वो भी।
इसके अलावा मेरे यहाँ पे चेंसो मैन रेजे मूवी भी लगी थी थिएटर में, लेकिन वो क्या हिंदी डब में अवेलेबल थी और मुझे क्या जैपनीज में देखनी थी, तो वो मूवी मैं देख के नहीं आया था। तो हाँ, अब एनिमे भी इंडिया में ग्रो हो रहा है, यहाँ तक कि अब तो मैंने भी अभी 2025 में से मेरे आसपास ही गांव के अंदर स्पेशली मतलब कुछ एनिमे फैंस से मैं मिला और उनको जब मैंने बताया देखो मैं पिक्चर हॉल के अंदर देख के आया था, थिएटर में देख के आया था एनिमे मूवी। और एनिमे ना बहुत रिलेटेड भी होती है, जैसे कि कई बार तुम कोई भी एनिमे कोई भी एपिसोड देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो जो कैरेक्टर है वो तो मैं ही हूँ, मतलब सच में वो मैं ही हूँ। क्योंकि एनिमे की स्टोरी मतलब जो ऐसे लिखते हैं जो बनाते हैं, मतलब एनिमे देखा जाए तो जापान में एक आर्ट है, तुम कह सकते हो क्या है। और अगर मैं मेरे बारे में बताऊं कि कौन सी एनिमे मुझे रिलेटेड लगी थी तो वो है नारुतो। हाँ, नारुतो वो पहली एनिमे थी जिसको देखकर मुझे लगा था कि हाँ ये तो मैं ही हूँ। वो जो नारुतो के सीजन 1 में जो एपिसोड 1 नहीं था जहाँ पे नारुतो अकेले एक झूले पे बैठा होता है, वो उसे देख के मुझे अपनी याद आ गई थी। और एनिमे ना भले हमें एंटरटेन करता है बल्कि वो हमें सिखाता भी है। मतलब मेरा ये मानना है कि एनिमे हमें स्कूल से ज़्यादा सिखा देता है दुनिया के बारे में या फिर और बाकी चीज़ों के बारे में जो कि स्कूल हमें कभी सिखा भी नहीं सकती। मतलब मेरी नज़र में एनिमे मतलब सब कुछ है, एवरीथिंग। तो पता नहीं, ये मैंने पहले भी बोला था कि इस वीडियो पे व्यू आएंगे या नहीं, लेकिन हाँ मैं इसी वीडियो को मतलब मेरे चैनल की पहली वीडियो में इसको अपलोड करने वाला हूँ। हो भी सकता है मैं इसको ना करूँ या फिर हो भी सकता है मैं इसको कर दूँ, हो भी सकता है मैं इसे फिर से रिकॉर्ड करूँ और अच्छी तरीके से, पता नहीं। बट हाँ मतलब जब शुरू में एनिमे देखना शुरू किया था तब मुझे अकेला महसूस होता था, क्योंकि था नहीं ना कोई देखने वाला, सुनने वाला और समझने वाला। और मैंने चैनल देखते हैं, इस पे मैं और भी ऐसी वीडियो डाल सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। हाँ तो बस यही था इस वीडियो में, मैंने बहुत अजीब वीडियो बनाई है ना। ठीक है फिर, बाय। डोमेन एक्सपेंशन इनफाइनाइट वॉइड, बाय बाय।